अपनी मम्मी का नाम सोचो मन में, बस मुझे नहीं बताना। ओए मैं घर पे 200 पुशअप्स लगाता हूँ। माइक गाना सुना दे। लिपो तेरी पापी ना ले लो कड़ी। हे गाइस, स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। भैया जी ब्लॉग की शुरुआत कुछ इस तरह हुई है। नमस्ते बेटा, नमस्ते। शुरुआत है, मैं कर रहा हूँ पढ़ाई और चाचा मुझे हर रोज मंदिर नहीं लेके जाते, जब भी जाना होता है उनको। तो भैया सुबह सुबह लॉगिन करने से पहले मैं गया था मंदिर। माही ने वो टीका देख लिया और लॉगिन कर चुका हूँ मैं। अब थोड़ा ब्रेक पे है तो ब्लॉग की शुरुआत हुई और साथ ही माहिर का ब्रेक खत्म हो गया। माहिर की पढ़ाई की शुरुआत हो चुकी है। बस ये 4 पेज करके ब्रेक बस। ठीक है। सो गाइस, मेरी ट्यूशन में भी खत्म हुई है। और गाइस, मैं चाचा से क्वेश्चन पूछने आ रहा हूँ। चाचा, आप अपनी नानी का नाम बताओ, बस मन में सोच लो। मतलब आप अपनी नानी का नाम मन में सोचो, बस मुझे नहीं बताना। सोच लिया। फिर कोई घंटे का नाम सोचो, सोच बस मुझे लिया। नहीं बताना। फिर किसी फ्लावर का नाम सोचो, सोच लिया। फिर किसी बर्ड का नाम सोचो। सोच लिया। क्या उस बर्ड का नाम ईगल है? ओ भाई साहब, तुझे कैसे पता? तू मेरी मन की बातें कैसे जान रहा है? पता नहीं क्या बोले यार, मैं भी कह रहा हूँ सोच लिया। मम्मा, आप अपनी मम्मी का नाम सोचो मन में, बस मुझे नहीं बताना। सोच ली। अब हाँ, किसी घंटे का नाम सोचो, बस मुझे नहीं बताना। अब किसी फ्लावर का नाम बताओ, मुझे नहीं, मतलब बस मुझे नहीं बताना। सोच लिया। अब किसी बर्ड का नाम बताओ, बस मुझे नहीं बताना। किसका? बर्ड का पक्षी का नाम सोचो। जो चिड़िया होती है। क्या उस बर्ड का नाम ईगल है? ईगल, ईगल, बाज। आपने मन में बाज सोचा था? माइनस के बात सोचा था। और दूसरा? और फिर कोई कंट्री का नाम सोचो, बस मुझे नहीं बताना। फिर फ्लावर का नाम सोचो, बस मुझे नहीं बताना। फिर ना बस हो गया बर्ड फ्लावर। का नाम सोचो, मुझे नहीं बताना। बर्ड का नाम ईगल है। क्योंकि जन्म है हमारा। सो गाइस, अब यही सेम क्वेश्चन मैं पा से पूछने आ रहा हूँ। पा, आप अपनी मम्मी का नाम मन में सोचो, बस मुझे नहीं बताना। तुझे नहीं बताऊं? बस एक और सोच लिया। सोच लिया। सोच लिया। फिर अब ना किसी कंट्री का नाम सोचो, बस मुझे नहीं बताना। सोच लिया। सोच लिया। फिर ना फिर किसी फ्लावर का नाम सोचो, बस मुझे नहीं बताना। सोच लिया। सोच लिया। अब फिर किसी बर्ड का नाम बताओ, मुझे नहीं। अब किसी बर्ड का नाम सोचो, बस मुझे नहीं बताना। सोच लिया। सोच लिया। क्या उस बर्ड का नाम ईगल है? ओए माहिर, और क्या पूछ? तू तो अंतर्यामी हो गया। तूने 4 सवाल पूछे, उसके भी आंसर ले। नहीं, यही एंड में आंसर यही बताना था, ईगल। चलो भैया जी, आज थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़ा वार्म अप कर लिया जाए। बहुत दिनों से एक्सरसाइज वार्म अप करी नहीं थी मैंने, तो आज मैं वार्म अप और एक्सरसाइज करने जा रहा था। तो सोचा ये ब्लॉग में भी दिखा दूं और कुछ लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट कर दूं, अगर जो ये ब्लॉग देख रहा है और घर पे एक्सरसाइज करता था या करता है और पहले कभी एक्सरसाइज करता था और बहुत टाइम से उसने एक्सरसाइज नहीं की, तो मे भी थोड़ा सा मोटिवेट हो जाए वो भी। तो शुरू करते हैं। सो भैया, आप स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ पुशअप्स के साथ। पहले नॉर्मल पुशअप्स करूंगा, ज्यादा नहीं, 10। सो भैया जी, ये सब वेरिएशंस है पुशअप्स के। बेसिकली मैंने व्लॉग में दिखाने के लिए कम पुशअप्स लगाए हैं,
ये बाहर कुकर बोल रहा है। व्लॉग में दिखाने के लिए मैंने 10-10 पुशअप्स लगाए। अदरवाइज मैं घर पे बेसिकली वेट डंबल तो है नहीं, मैं घर पे 200 पुशअप्स लगाता हूँ और 4 अलग अलग वेरिएंट के साथ, मतलब 4 अलग अलग तरीके के पुशअप्स होते हैं, नॉर्मल, डिक्लाइन, इंक्लाइन और मतलब चौथे पुशअप्स का मुझे नाम याद नहीं है, मैं बता देता हूँ। जिसमें मैं थोड़ा हाथ अपना ब्रॉड करता हूँ, उससे हल्का सा ब्रॉड करता हूँ, फिर मैक्सिमम जितना हाथ जाता है ब्रॉड करके, फिर वापस उसको कम करके हाथ नॉर्मल पुशअप्स में जितना हाथ रहता है ब्रॉड उतना करता हूँ। टोटल ये 200 पुशअप्स मैं करता हूँ डेली, मतलब करता था। अब मैं नॉर्मली 50-60 ही करता हूँ क्योंकि अब इतना टाइम मिलता नहीं ऑफिस से आके। अदरवाइज मैं पहले 200 पुशअप्स करता था 4 वेरिएंट के साथ, 4 डिफरेंट वेरिएंट के साथ। और हाँ भैया, मैंने नकल पुशअप्स भी लगाए 10। वैसे मैं नकल पुशअप्स भी अराउंड, जैसे अगर मैट होगा 15 से 20 लगा लेता हूँ, लेकिन ज़मीन पे 10 से 15 ही लग पाते हैं बस। सो भैया ऐसा ही कुछ सीन है, अगर काफ़ी दिन तक एक्सरसाइज छोड़ दो और इवन वार्म अप भी आप बहुत दिनों बाद करो तो 50-60 पुशअप्स में प्लस गर्मी में ऐसे हाल हो जाता है भैया, पता नहीं कितना हैवी वर्कआउट करा है, इतनी स्वेटिंग एकदम से, मतलब ऐसे लग जाता हाई कि पता कितना इंसान चल के दौड़ के आया। अदरवाइज जब रेगुलर था मैं 200 पुशअप्स मारता था 20 से 25 मिनट के अंदर, तो एक मतलब स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना मेंटेन रहता है उस टाइम पे जब आप रेगुलर होते हो एक्सरसाइज में। लेकिन जब आप एक्सरसाइज छोड़ देते हो 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो स्टेमिना यहाँ से बिल्कुल यहाँ आ जाता है क्योंकि आपकी मसल मेमोरी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। तो इसलिए प्लस में गर्मी इतनी खतरनाक है मैं एक्सरसाइज जब भी करता हूँ, इवन मैं जिम भी जाता था और घर पे भी कभी एक्सरसाइज या वार्म अप करता हूँ तो मैं कभी पंखा नहीं चलाता, बिल्कुल ऐसे गर्मी में ही करता हूँ। अगर गर्मी लग रही है मैं उसी में ही करूँगा। अभी भी मेरी टी शर्ट बिल्कुल अंदर से गीली है, जस्ट अभी भी मैंने 5 से 10 मिनट पहले पुशअप्स लगाए हैं। सो मैं बिल्कुल ऐसे ही रॉ करता हूँ। मैं एसी चला के एसी के आगे खड़े होकर एक्सरसाइज कभी ना मैंने जिम में करी है, ना मैं कभी घर पे करता हूँ। तो आज के लिए इतना ज्ञान बहुत है, अब बढ़ते हैं इस ब्लॉग में आगे। गाना सुना दे जो गा रहा था अभी। लाख तोड़ी इसको रखो, हाँ लाख तोड़ी लिपो तेरी पापी नल्ले लोकड़ी हिंदी में। आलक तोड़ी बिको। हिंदी में हिंदी तो गाया हूँ। अच्छा गाना कौन सा ही? जब तुम सारे से दिल लुटाया हो गाना गाया था। हाँ गा। आक तोड़ी लित्तो पेड़ी पप्पी नल्ले पोकड़ी ओ कावा अक्की इपो ओ पापी कोड़ी और कली। मैं सब टाइटल डाल दूंगा भैया जिसको नहीं समझ आया। अपी की नहीं, बस टाली बनानी एली चोरी मैं सब टाइटल डाल दूंगा जिसको समझ नहीं आया क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आया। बस। सो गाइस इस ब्लॉग को हम लोग करते हैं। एक बार वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। तब तक के लिए बाय बाय।